स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं आज जूनियर क्लास के 6-7 के स्टूडेंट के लिए ज्योग्राफी का ये सब्जेक्ट है, दैट इज लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, या हम इसे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड या मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कह सकते हैं। अब ये है क्या? असल में ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो रियल में कहीं है नहीं, इस अर्थ पे ऐसा मान लिया गया है। जैसे हमने दो पोल को कनेक्ट करने वाली एक इमेजिनरी लाइन को हमने एक्सिस मान लिया है, ऐसे ही ये भी है, अर्थ पे ऐसा कोई लाइन है नहीं, ये हमने अपनी जरूरत के हिसाब से इन्हें माना है। पहले बात करते हैं लैटिट्यूड को, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इसके नाम में पैरेलल्स क्यों जुड़ा हुआ है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल है, पोल तक एक दूसरे के पैरेलल गए हैं, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या इधर साउथ पोल हो, एक दूसरे के पैरेलल गए हैं, इसलिए इन्हें हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। ये एक दूसरे से कहीं पे भी नहीं मिलते। अब इनमें जो सबसे बड़ा लैटिट्यूड है वो है 0 डिग्री, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर के अलावा और 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं, वो भी हम समझ लेते हैं। वो 4 कौन कौन से हैं? ये दोनों ट्रॉपिक्स हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, साउदर्न में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इसके बाद 2 सर्कल्स हैं, ये है आर्कटिक सर्कल आर्कटिक रीजन में, और इधर है एंटार्क्टिक सर्कल एंटार्क्टिक रीजन में। अब देखिए, ये जो 5 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं, ये 5 कौन कौन से हैं? नंबर 1, इक्वेटर। इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल and it divides the earth into 2 equal halves, northern hemisphere and southern hemisphere। ये ठीक बीच का हिस्सा है और ये सबसे लंबा होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी बॉल को चूड़ी पहनाया जाए, तो जो सबसे बड़ी साइज की होगी वो इसके डायमीटर वाले जगह पे आके फिट बैठेगी। फिर जैसे जैसे ऊपर आते जाएंगे पोल तक छोटे होते चले जाएंगे, पोल पे आके एक डॉट बन जाएगा। ऐसे ही साउदर्न हेमिस्फीयर में वो डिक्रीज होते चले जाएंगे और पोल पे जाके एक डॉट बन जाते हैं। इन्हें हम इसलिए इंपॉर्टेंट मानते हैं, ये हमारे अर्थ के हीट जोन्स को डिसाइड करता है। जैसे ये वाला हिस्सा है, साउथ पोल से लेके एंटार्क्टिक सर्कल के बीच का रीजन, इसे हम कहते हैं फ्रीजिड जोन, क्योंकि ये पूरी तरह से बर्फ में डूबा हुआ हिस्सा होता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है। इसका कारण ये है कि सनलाइट ऐसी जगह पर बहुत ही स्लैंटिंग मैनर में पहुंचती है, जिसकी वजह से वहां ज्यादा हीट नहीं मिल पाती है। ये एरिया बहुत कम, ना के बराबर हीट रिसीव करता है, इसलिए ये फ्रीजिड जोन है, एक्सट्रीम कोल्ड वाला एरिया। उसके बाद दोनों ही साइड में हम देख रहे हैं वो है टेम्परेट जोन। दोनों ही साइड में टेम्परेट इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ना तो ये इतना ठंडा एरिया है कि बर्फ से जम जाए, ना ही इतना गर्म है कि यहाँ गर्मी में लू चले। तो यहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट होने की वजह से हम इसे नॉर्दर्न टेम्परेट जोन और साउदर्न टेम्परेट जोन कहते हैं। ये दोनों टेम्परेट जोन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में, और इधर आ जाते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल, इन दोनों पैरेलल के बीच में ये है।
उसके बाद बारी आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके इक्वेटर समेत ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये वो हिस्सा होता है जहां पे डायरेक्ट सनरेज आता है और सबसे ज्यादा हीट रिसीव की जाती है अर्थ के जरिए, इसलिए हम इसे टॉर्रिड जोन कहते हैं, सबसे हॉटेस्ट जोन माना जाता है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स इसलिए हैं। इनमें ये दोनों 23.5 डिग्री पे है, ये 66.5 डिग्री पे है, ये भी 23 हाफ नॉर्थ में है, ये साउथ में है, ये भी साउथ में है, ये 66.5 नॉर्थ में है, और इक्वेटर तो 0 डिग्री है। अब इसके बाद क्या होता है, इक्वेटर के बाद नॉर्थ पोल तक हर 1 डिग्री पर एक लैटिट्यूड है। तो इस तरह से यहां तक 1 2 करते 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 यहां तक जाएंगे तो 90 इधर हो गए। तो 90 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ऐसे ही 90 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है। 90 प्लस 90 180 प्लस इक्वेटर, देयर आर टोटल 181 लैटिट्यूड्स ऑन द अर्थ। ये लैटिट्यूड की बात है। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड या मेरिडियन की। हम इसे मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड या लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। ये दोनों पोल को मिलाने वाली लाइन होती है। जैसे ये एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, यहां कोई किसी से मिलता नहीं है, ये अलग अलग सब एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं। 181 इस तरह के ये है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। लेकिन जब इसको पोल को मिलाने वाली जो लाइन है वो कहलाती है मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। इसमें 0 डिग्री का जो है वो कहलाता है प्राइम मेरिडियन। जैसे कि 0 डिग्री वाला इक्वेटर था उसमें, वैसे ही यहां 0 डिग्री वाला प्राइम मेरिडियन कहलाता है। इसके बाद 180 मेरिडियन ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ये प्राइम मेरिडियन। जैसे इक्वेटर नॉर्थ साउथ 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है अर्थ को, वैसे ही प्राइम मेरिडियन ईस्ट वेस्ट 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। तो ईस्टर्न साइड में भी 180 मेरिडियंस हो गए और वेस्टर्न साइड में भी 180 मेरिडियंस हो गए। इन टोटल हमारे पास टोटल कितने मेरिडियंस हो गए? 360। There are 360 meridians of longitude on the earth, जिसमें 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन को माना जाता है और ये इंग्लैंड के हिस्से से होकर पास करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं यहां हर मेरिडियन हर लैटिट्यूड एक दूसरे के पैरेलल है, उसके उलट हर मेरिडियन दोनों पोल पर एक दूसरे से मिलते हैं। हर मेरिडियन एक दूसरे से मिलते हैं पोल पे। ये 181 है जबकि ये 360 मेरिडियंस है। अब इन दोनों के मिलने से बनता है ग्रिड। इन दोनों के मिल जाने से इस तरह से बनता है ग्रिड। ये ग्रिड किसी भी प्लेस के एग्जैक्ट लोकेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। सिर्फ हमें लॉन्गिट्यूड दे दिया जाए या सिर्फ लैटिट्यूड दे दिया जाए तो मुश्किल हो जाएगी उस प्लेस को। मान लीजिए किसी ने सिर्फ हमें लैटिट्यूड बता दिया कि मेरा जो घर है वहां का जो लैटिट्यूड है वो है 67 डिग्री नॉर्थ। अब 67 डिग्री नॉर्थ हम देख रहे हैं कि यहां से यहां तक।
अब इसमें पता नहीं चलेगा कि वो 67 यहाँ है या उस तरफ कहाँ है। तो यूनिक पॉइंट को दिखाने के लिए हमें एक और कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, वो देता है हमें लॉन्गिट्यूड। अब इसी के साथ अगर ये दिया हो कि 37 वेस्ट में है वो, तो हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे 67 लैटिट्यूड को कौन सा 37 जो मेरिडियन है वो किस जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक मान लीजिए वो कर रहा है इस तरफ, तो फिर वो एग्जैक्ट पॉइंट ये है। तो इस तरह से लोकेशन प्लेस को एग्जैक्टली शो करने के लिए हमें इन दोनों की जरूरत पड़ती है। मेरिडियन टाइम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस अर्थ पे एक साथ पूरे अर्थ पे सनराइज नहीं होता है। सन के लाइट को ट्रेवल करने में एक मेरिडियन से दूसरे मेरिडियन तक जाने में 4 मिनट का टाइम लगता है। यही वजह है कि अलग अलग जगहों के टाइम जोन अलग अलग बांटे गए हैं, क्योंकि सनराइज उसी हिसाब से हर जगह पहुंचता है। जैसे मान लीजिए इंडिया क्या है 82 एंड हाफ इसका स्टैंडर्ड माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि 68 इसका वेस्टर्न पॉइंट है और 97 इसका ईस्टर्न पॉइंट है। अगर हम उसे फॉलो करते हैं तो इधर वालों में लगभग 2 घंटे का फर्क आ जाएगा, इसे फॉलो करते हैं तो उधर वालों में 2 घंटे का फर्क आ जाएगा। इसलिए इतने बड़े एरिया को एक स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत होगी जो पूरे कंट्री के लिए वैलिड होगा। उसके लिए इन दोनों का एवरेज निकाला गया, जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद होते हुए गुजर रहा है, जिसे हम 82 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ के हिसाब से जानते हैं और हम इसी के टाइम को फॉलो करते हैं। यही वजह है कि हमारे यहाँ और अदर कंट्री के टाइम में जो फर्क हम देखते हैं वो इसी वजह से फर्क देखते हैं, क्योंकि हम जो स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं वो इस मेरिडियन के अकॉर्डिंग, और उनका जो अपना स्टैंडर्ड टाइम है वो उनके मेरिडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन के अकॉर्डिंग होता है। तो इस तरह से अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में, उसे भी हम देख लेते हैं। लैटिट्यूड, देयर आर 181 लैटिट्यूड, ऑन द अदर हैंड देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड्स। एक तो इनके नंबर्स में भी डिफरेंसेस हैं। नंबर 2, इट रन्स ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन करते हैं, जबकि लॉन्गिट्यूड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन करते हैं। 3 लैटिट्यूड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। लैटिट्यूड्स जो होते हैं यहाँ डॉट की शक्ल में, फिर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा और इक्वेटर पे जाके लॉन्गेस्ट हो जा रहा है, फिर उसके बाद डिक्रीज होता जा रहा है और इस पोल पे जाके शॉर्टेस्ट हो गया है डॉट की शक्ल में। तो ये अलग अलग लेंथ के होते हैं, लेकिन मेरिडियन सबका सेम लेंथ होता है। तो अगला डिफरेंस ये भी है। इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इन नॉर्थ साउथ हेमिस्फीयर, इक्वेटर अर्थ को नॉर्थ और साउथ 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, जबकि मेरिडियन प्राइम मेरिडियन अर्थ को ईस्ट और वेस्ट 2 हाल्फ में डिवाइड करता है। 0 डिग्री का जो लैटिट्यूड है वो इक्वेटर कहलाता है, जबकि 0 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड है वो प्राइम मेरिडियन कहलाता है। तो ये सभी इनके डिफरेंसेस हैं और इनकी बातें मैंने आपको बताई है। मुझे उम्मीद है कि